जॉनसन तारक साहब ने वहां खड़े होके अवाम का वो तैश ठंडा किया और उस औरत को अपनी दुकान में रखा। किसी को नहीं पता कि शर्ट पे क्या लिखा हुआ, हलवा लिखा हुआ है। बिल्कुल उलमा साहब आए, लेकिन उलमा साहब ने ये तहकीक नहीं की। अगर वो प्लेट में डाल के देते ना तो ये सारे पकड़ लेते, क्योंकि हलवा था। एएसपी साहिबा तो माशाल्लाह अवार्ड रिसीव कर रही है, खुदा उसको और मिलके फेमस कर। लेकिन मुझे पता चला है कि आपको भी बड़ी बड़ी ऑफर्स हैं, चैनल वाले ढूंढ रहे हैं आपको, टाइम नहीं है आपके पास। मैं आगे हूँ, चैनल वाले बीजेपी है। ये गलत हुआ है कि जब उससे माफ़ी मंगवाई गई है ना, और से तो उसकी गलती नहीं है कोई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। आपने एएसपी साहिबा को तो बहुत सराहा दिया, आपने उलमा इकराम को भी बहुत सराहा दिया कि इचरा इंसिडेंट में वो लोग बर वक्त ना पहुंचते तो अवाम उस औरत को नाहक कत्ल भी कर सकती थी। लेकिन किसी ने ये नहीं जाना कि वहाँ उलमा इकराम के आने से पहले, एएसपी साहिबा के आने से पहले उस सारे मामले को किसने हैंडल किया। अवाम जो तैश में थी, जिस जोश में थी, और एक ही नारा था, गुस्ताख नबी की एक सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। उस मौके पे हमारे इस मसीही भाई ने, जनाब जॉनसन तारक साहब ने वहाँ खड़े होके अवाम का वो तैश ठंडा किया और उस औरत को अपनी दुकान में रखा जब तक पुलिस नहीं आ गई, जब तक उलमा इकराम नहीं आ गए, उसकी हिफाजत की। उस वाक़े के हकीकी हीरो को तो हमने जाना ही नहीं, उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की, लेकिन अब हर जगह उसी के ही चर्चे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जॉनसन तारक साहब, बात करके जानते हैं कि वो कैसे हैं और सारे वाक़े को किस तरह से उन्होंने हैंडल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जॉनसन साहब, कोई आप तो सोशल मीडिया पे आके कोई बयानात नहीं दिए आपने, जबकि आपने उस बड़ा मरकजी किरदार अदा किया पुलिस और उलमा इकराम के आने से पहले। अवाम को कैसे ठंडा किया, उस औरत को कैसे पकड़ा लोगों ने? यार वो मैंने की तरफ से लेडीज़ आई हैं, मियाँ बीवी दोनों ही थे। तो हमारी छोटी मार्केट में, पठान मार्केट में दाखिल हो गए हैं, शॉपिंग की है और वापसी आ रहे हैं तो दो मौलवी साहब उन्होंने रोक लिया उनको। उनके बाद वो औरत से पूछते हैं कि बीबी तूने क्या पहना हुआ है। तो वो कहती है आप कौन होते मुझे पूछने वाले, आपको क्या मसला है। फिर वो ये कहती है कि तू कादियानी है, जैसे ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने पड़ते हैं। तू कादियानी है तो तू साढ़े कुरान पाक दी आयत वाली शर्ट पहनी हुई है, तू कुरान पाक दी बेहरुमती करनी पई है। तो कहती नहीं मैं एज ए मुस्लिम हूँ, हम दुबई से आए हैं, ये हमने ड्रेस दुबई से ली है। तो वो और तैश में आए थे कि नहीं तुम कादियानी हो, ऐसे जैसे उनसे बोलता है, वाम इकट्ठी होना शुरू होती है। जैसे टाइम 1-2 मिनट में वाम चारों तरफ ऐसे वाम का समुंदर होता है। तो इतनी देर में वो हस्बैंड उसके बोलने लगता है, उसके हस्बैंड को ना थोड़ा पंच कर देता है कि तू मुंह बंद कर, उसको गाली भी देता है उसके हस्बैंड को। तो वो बेचारा चुप कर देता है, औरत और ज़्यादा खुदा से रोना शुरू हो जाती है। फिर मैं उनको कहता हूँ यार उनको अंदर बैठा देते हैं, अंदर बैठाते हैं, फिर थोड़ा शटर डाउन करते हैं। वहाँ हम तो ऐसे थी जैसे अवाम फुल तैश में थी कि मार देना, ये एक ही नारा था, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, जबकि किसी को नहीं पता कि शर्ट पे क्या लिखा हुआ, हलवा लिखा हुआ है। बिल्कुल उलमा साहब आए, लेकिन उलमा साहब ने ये तहकीक नहीं की कि यार ये क्या लिखा हुआ है। अगर वो प्लेट में डाल के देते ना तो ये सारे पकड़ लेते, क्योंकि हलवा था। यार। वो शर्ट पे लिखा था तो समझ नहीं आया। बिल्कुल ऐसी बात है। नहीं, उलमा इकराम आगे जब उन्होंने हलवा पढ़ा है तो वो तो माशाल्लाह हाफिज हैं और आलिम हैं, उनको भी नहीं पता चला कि ये हलवा लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ और है। मेरे ख्याल से उन्होंने कोशिश ही नहीं की देखने की। बस वो एक ही चीज़ चल रही थी दिमाग में, बिल्कुल क्योंकि वो गुस्ताखी फैली हुई थी ना, ऐसी बात है। बस वही चीज़ दिमाग में घूम रही थी, गुस्ताख है गुस्ताख। किसी ने तहकीक ही नहीं की कि यार लिखा क्या हुआ है। बिल्कुल ऐसी बात तो है। जबकि पूरी दुनिया में कह लें कि इसका एक बड़ा बुरा असर पड़ा है कि लोगों ने इस पर बड़ी तनकीद किया कि हलवा लिखा हुआ है, जबकि उसकी गलती ही नहीं थी बेचारी की। पूरे पाकिस्तान की इमेज इतनी डाउन हो गई है। पहले भी कोई लोग मैं अच्छा नहीं समझते, लेकिन अब जो इमेज खराब हुई है ना, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान का नाम, वो और ख़ास कर वो औरत तो मेरा ख्याल नाम नहीं लेगी, कभी पाकिस्तान का नाम भी लेगी। जॉनसन भाई, मुझे ये बताएं कि जब वो औरत वहाँ से आ रही थी, आपने देखा है, आपने दुकान के अंदर उनको कैसे भेजा? वो बस ऐसे इंसानियत, वो रो रही, बड़ा रो रही थी। लेकिन लोगों ने आपको नहीं पूछा कि तुम क्यों इसके हमदर्द बन रहे हो? मेरे काफ़ी दोस्त हैं, एक दोस्त का मेरे सामने हमें 20 साल हो गए थे, तो मैं हमारे इतने अच्छे रिलेशन हो आपका गए, ख्याल करते हैं। बड़ा खुदा का शुक्र है। आपने फिर वो अंदर करके शटर डाउन कर दिया अपनी शॉप के? कर दिए, और बीच में वो उलमा कराम भी था। उसके बाद फ़ौरन उलमा कराम आ गए हैं, साथ ही पुलिस वाले आना शुरू पे। मैंने वक्फे से पुलिस वाले, पुलिस इकट्ठी नहीं आई। इसी तरह मैंने जो मेरे पुलिस को कॉल किसने की थी? उनमें से किसी ने की थी? खुद नदीम ने की थी कि अगर तुम 15 पे कॉल, आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि 10 मिनट में आप लोग ना आए तो मैं इनको फायर मार दूंगा। और उसने पिस्टल भी निकाल लिया था।
आप तो हमारे मसीही भाई हैं ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस्लाम के अंदर ना हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अगर किसी एक इंसान का, उसमें मुसलमान नहीं आता, किसी एक इंसान का ना हक कत्ल कर दो तो वो ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत का कत्ल कर देना। बिल्कुल अगर कोई इंसान ना हक मारा जाए ऐसे तो मतलब पूरी इंसानियत का कत्ल हो जाएगा शक व शुबहात की बुनियाद पे। बिल्कुल हो जाएगा। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आप अक़लियतों में आते हैं, आपको यहाँ मुकम्मल आज़ादी हासिल है यहाँ पे रहने की, हाँ, बिल्कुल। आपका भी आप, और माशाल्लाह आप मरकज़ी किरदार हैं, आपने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, यार। तो क्या पैगाम जाता है आवाम को? सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद इंसानियत है। और आप तो हीरो भी हैं माशाल्लाह। यार ये बस खुदा ने बना दी है, तो ASP साहिबा तो माशाल्लाह अवार्ड रिसीव कर रही हैं, खुदा उसको और मिलके फेमस कर। लेकिन मुझे पता चला है कि आपको भी बड़ी बड़ी ऑफर्स हैं, चैनल वाले ढूंढ रहे हैं आपको, टाइम नहीं है आपके पास। भाई मैं आगे हूँ, चैनल वाले पीछे पीछे हैं पीछे पीछे टुर दिए फेम आजकल। थोड़ा मैं इसलिए नहीं, मैं थोड़ा झिझकता हूँ कि यार मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि यार कोई किसी की दिलदारी हो, क्योंकि मैं हम मिनोरिटी में आते हैं तो मेरी बात ऐसे उछाला ना जाए कि। आपकी बहुत अच्छी बात, और आप इंशाल्लाह बेफिक्र रहें, आपने इस मुल्क के लिए सर्व किया है, आपने अपनी मेहनत से, कोशिश से इस मुल्क के लिए सर्व किया है, तो आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह आप महफूज हैं, और इस मुल्क कौम सल्तनत की हिफाजत है, ज़िम्मेदारी है आपकी हिफाजत करना। तो गवर्नमेंट को, अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि अब आप स्टार हैं? बस यही है कि यार जब तक कोई ऐसा मसला हो तो पहले उसकी तहकीकात होनी चाहिए, बाद में उसकी अगर कोई उसकी गलती है तो उसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज़ कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए कि बाद में अगर हम कानून हाथ में ले लें, बाद में बंदा बेकसूर हो और बाद में यही जो है पछताना पड़े। चलें जी, ये हमारे साथ जॉनसन तारिक साहब मौजूद थे, इन्होंने आपको सारी हकीकत से आगाह करवाया कि किस तरह उस औरत को लेके दुकान में गए, शटर डाउन कर दिए गए, और पुलिस का और उलमा किराम ज़िम्मेदारान का इंतज़ार किया गया कि जब वो लोग आएँ तब तक ये औरत महफूज रहे, और किस तरह से ASP साहिबा उस औरत को लेके गई। लेकिन जब ASP साहब उसको लेके, मैं उनको भी दाद देना चाहता हूँ, जिसे हजूम में वो उसको निकाल के लेके गई हैं, काबिल तारीफ़ है, बहुत काबिल तारीफ़ है। एक खातून होने के बावजूद अवाम के उस जम्मे गफ़ीर में आई और उस तरह से उस औरत को बाज़ाब करवा गई, अवाम को ट्रस्ट में लिया, ये बहुत अच्छी बात। यकीन दहानी करवाई कि आपको इंसाफ मिलेगा, अगर तो कुछ गलत है तो कार्रवाई की जाए। लेकिन ये गलत हुआ है कि जब उससे माफ़ी मंगवाई गई है ना औरत से, उसकी गलती नहीं है कोई, उससे फिर भी माफ़ी मंगवाई गई। मैं भी बड़ा हैरान हूँ कि उसको वहाँ पे जब क्लियर होने के बाद कि इसमें कोई गुस्ताखी नहीं है, फिर भी उसको कहा गया कि जी आप माफ़ी मांगो, और वो औरत माफ़ी मांग के उठी है। बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। देखें जी, ये फ़ैसला आपका है, फ़ैसला आवाम का है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाक 24/7 न्यूज़।